जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है बीएड पीटीटी एग्ज़ाम 2025 को लेकर के लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। यानी कि इसका एग्ज़ाम हुआ था 15 जून 2025 रविवार वाले दिन। तो इसकी रिजल्ट की अपडेट आ चुकी है कि भाई रिजल्ट डेट क्या होगी, रिजल्ट किस दिन जारी किया जाएगा और सभी को मिलेगी बीएड में कॉलेज। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सीटें खाली रहने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। बहुत सारे कैंडिडेटों ने तो परीक्षा ही नहीं दी है साहब, वो तो एब्सेंट रहे हैं। तो बहुत सारी अपडेट जो आई है वो अच्छी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे और आपको दिखाएंगे भी, सारी जानकारी के साथ समझेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छे प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी जो लेटेस्ट अपडेट है उसको समझेंगे। बीएड पीटीटी एग्जाम 2025 रिजल्ट तिथि घोषित, सभी को मिलेगा कॉलेज, सीटें रहेंगी खाली। पीटीटी की जो अपडेट है उसको हम अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। चलो जी, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि एग्जाम आपका जो था वो 15 जून वार रविवार को था। पीटीटी एग्जाम 2025 परीक्षा कल का मतलब है 15 जून संडे को। ठीक है साहब, संडे को आपका एग्जाम था। 60% से ज़्यादा महिला अभ्यर्थी हैं। भाई महिला तो हर जगह ही रहती हैं, बीएसटीसी हो चाहे बीएड हो, तो 60% तो अधिक महिला अभ्यर्थी। 90% अभ्यर्थी हिंदी माध्यम से दिए एग्जाम और हर दो में से एक अभ्यर्थी को, चाहे वो 2 साल की बीएड हो चाहे 4 साल की बीएड हो, उसमें मिलेगा प्रवेश। हर दो में से एक विद्यार्थी को आराम से इसमें जो है कॉलेज मिलने वाला है। ठीक है, फर्स्ट चॉइस की कॉलेज ही आपको मिल जाएगी, आराम से आपको कॉलेज मिलेगी, कोई टेंशन नहीं है साहब। ठीक है जी। 2 साल की जो बीएड है उसमें 75,000 पुरुष और 1.27 लाख महिला अभ्यर्थी एग्जाम दी और इसमें 2 वर्षीय बीएड की करीब 1 लाख सीटें हैं साहब। 2 वर्षीय बीएड करने वालों के लिए 1 लाख सीटें हैं, उनमें से 75,000 पुरुष एग्जाम दिए और 1.27 लाख महिला, यानी कि ठीक है टोटल मिला के इतने हैं। ठीक है साहब। अब हम बात करें 4 साल की बीएड में। 4 साल की बीएड में कुल सीटें कितनी हैं? 45,000 सीटें हैं। ऐसे मान के चलो 44,000 सीटों के लिए 44,000 हैं तो 44,000 45,000 याद रहेंगी तुमको। तो 45,000 सीट हैं 4 वर्षीय बीएड में, जिसमें 37,000 तो महिला हैं और 32,000 पुरुष अभ्यर्थी हैं जो इस एग्जाम में बैठे हैं। ठीक है साहब, बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं अपडेट की। जो अपडेट आई है वो ये है साहब, और ये अपडेट आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगी। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती है, छोटी बड़ी खबरें आती हैं, किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन आता है, वो सब टेलीग्राम के ऊपर डाले जाते हैं। और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमसे ऑडियो कॉल करके बात कर सकते हैं। किसी भी भर्ती के बारे में, किसी कोर्स के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो इंस्टा के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। मैसेज भी अगर आप कर देते हैं तो रिप्लाई आपको जरूर दी जाती है। चलो जी, अब हम बात करते हैं इसमें एंट्रेंस एग्जाम 1.5 लाख सीटों पर 2.41 लाख दावेदार। पीटीटी में 88% रही उपस्थिति, यानी कि सीटें टोटल 1.5 लाख हैं। समझ रहे हो, 1,54,000 ये इसमें टोटल सीटें हैं। 2.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। 1.5 लाख सीट, 2.5 लाख दिया परीक्षा। ठीक है साहब। हर दूसरे अभ्यर्थी को मिलेगा बीएड में दाखिला, यानी कि हर दूसरे अभ्यर्थी को यहाँ पे कॉलेज मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिसके 300 नंबर आ रहे हैं ना साहब, श्योर है उसको आराम से फर्स्ट वाली कॉलेज मिलेगी, फर्स्ट चॉइस की। फर्स्ट बता रहा हूँ, 300 है तो आराम से मिल जाएगी आपको। ठीक है साहब, बिल्कुल साहब। इतनी कम, बिल्कुल इतनी कम है। आर्ट वाले तो मौज लो साहब, आर्ट वाले तो मौज लो, आराम से सबको मिलेगी कॉलेज, सबको। अब कोई बिल्कुल ही नहीं किया है पेपर तो भाई उसकी तो बात ही क्या है। ठीक है जी, बिल्कुल। बाकी तो आप टेंशन ही मत लो। साइंस वालों की ये है आराम से 350 में फर्स्ट वाली मिलेगी। अब लास्ट तक तो सबको ही मिलती है, कम है जिनको भी मिल जाती है। तो फर्स्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ये कट ऑफ बता रहा हूँ मैं आपको। संभावित ऐसे रहेगी,
समझ पा रहे हो? बिल्कुल साहब। ये किसके लिए? साइंस वालों के लिए। और आर्ट वालों के लिए, आर्ट वालों के लिए तो बता दिया ना 300 आराम से कॉलेज मिलेगी, ये फर्स्ट वालों को मिल जाएगी। चलो जी, अब हम बात करते हैं आगे। बीकानेर में 87% रही उपस्थिति। पीटीटी प्रवेश परीक्षा रविवार को बीकानेर में 28 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई, यानी कि हर जगह ही हुई है परीक्षा। तो राज्य के बीएड कॉलेजों में दाखिले के लिए रविवार को प्रदेश के 736 केंद्रों पर पीटीटी एग्जाम 2025 हुई। प्रदेश भर में 2,41,542 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, यानी कि 2.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है और इसमें उपस्थिति 88% दर्ज की गई। प्रदेश के बीएड कॉलेजों में निर्धारित सीटों के आधार पर इस साल हर दूसरे अभ्यर्थी को बीएड कॉलेज में सीट मिलना तय है, सभी को कॉलेज मिल जाएगी। और आगे की बात करते हैं। राज्य के बीएड कॉलेजों में 2 वर्षीय और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए, बीएड, बीएससी, बीएड की लगभग 1.54 लाख सीटें निर्धारित है, यानी कि 1.5 लाख सीट हैं, जबकि पंजीकृत 2,73,122 अभ्यर्थियों में से परीक्षा में 31,580 अभ्यर्थियों ने परीक्षा ही नहीं दी है भाई। 31,580 अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं गए हैं। क्यों नहीं गए हैं? क्योंकि भाई कोई तो बीएसटीसी में नंबर आ गया, किसी ने बीएसटीसी के भी फॉर्म भर रखे थे, समझ रहे हो ना। कोई बीएसटीसी कर रहा है, कोई स्पेशल बीएसटीसी कर रहा है, कोई स्पेशल बीएड कर रहा है, कोई और दूसरा कोर्स कर रहा है, समझ पा रहे हो। इस वजह से वो इसमें नहीं जा पा रहे हैं, और जो गए हैं जिन्होंने एग्जाम दे दिया है वो वैसे नहीं कर पाएंगे। ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि सभी को सीटें मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में हर दूसरे अभ्यर्थी को सीट मिलने की पूरी संभावना है। पीटीटी प्रवेश परीक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट से अभ्यर्थियों को प्रदेश के बीएड कॉलेजों में दाखिला मिलेगा। ये चीजें हैं। नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की ओर से आगामी 15 दिन में पीटीटी प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। ये देख लो साहब, खबर आ चुकी है रिजल्ट की। 15 दिन के अंदर अंदर ही परिणाम जारी होने की संभावना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये जो अपडेट है ये देखो। प्रदेश के सभी 41 जिलों में पीटीटी परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई है। परीक्षा का परिणाम इसी महीने में जारी करने की संभावना है। डॉक्टर आलोक चौहान, प्रदेश समन्वयक पीटीटी। यानी कि आपका जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट की जो डेट है वो मैं आपको लगभग बता रहा हूँ। लगभग कितनी है? 27 जून। 27 जून लगभग ये आपके रिजल्ट की डेट है साहब। यानी कि 25 जून के बाद में कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। 27 जून लगभग बता रहा हूं मैं आपको कि 27 जून तक आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा पीटीटी वालों का। और फिर आपकी काउंसलिंग वगैरह होगी। काउंसलिंग आपको करवाना है, जिसमें जो फीस लगती है वो 3,000 रुपये आपको फीस देनी पड़ेगी। फिर आपको कॉलेज मिलेगी, कॉलेज में आपकी रिपोर्टिंग होगी, डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे और फिर आपकी पूरी फीस लगेगी, जो आप समझ सकते हैं कितनी है पूरी फीस। तो ठीक है ना, बिल्कुल। यानी कि 3,000 रुपये तो 5,000 रुपये, सॉरी, काउंसलिंग के लिए 5,000 रुपये लगते हैं भाई। वो तो बीएसटीसी ये बता दी मैंने। 5,000 रुपये आपकी ये काउंसलिंग फीस लगने वाली है, जो आपको जमा करवानी रहती है। फिर आपकी रिपोर्टिंग वगैरह होगी, उसमें फिर आपको और सीट पैसे देने पड़ते हैं 22,000 रुपये। वो 22,000 रुपये देने पड़ते हैं जब कॉलेज आपको मिल जाती है। तो 22 और 5 27,000 रुपये का ये खर्चा रहता है। बाकी 1-2 हज़ार रुपये फालतू और मान के चलो, जो कॉलेज में वगैरह लग जाते हैं, बैग वगैरह लेना है, फलाना ढिकड़ा, ये है वो है, ठीक है। इस प्रकार से आप कम से कम 30,000 रुपये का खर्चा है, जो एक मुश्त आपका लगता ही लगता है कॉलेज मिलने के बाद। फिर आपको छात्रवृत्ति मिल जाएगी। छात्रवृत्ति किस किस को मिलती है? एमबीसी, एससी, एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनको छात्रवृत्ति मिलती है। जनरल ओबीसी वालों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। कोई भी बच्चा ओबीसी में है और वो बीपीएल में है तो उसको छात्रवृत्ति मिल जाएगी। गरीब परिवार से है तो उसको छात्रवृत्ति मिल जाती है। ठीक है जी, तो ये थी अपडेट। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, बहुत सारे गरीब बच्चे होते हैं जिनके पास फीस के पैसे भरने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इस परिस्थिति में आ जाते हैं कि उनको बीएड छोड़ना पड़ता है। नंबर उनका आ जाता है, कॉलेज उनको मिल जाता है, लेकिन वो पैसे नहीं होने की वजह से कॉलेज नहीं कर पाते हैं। तो उन बच्चों से मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको बीएड करनी ही है और आपको छात्रवृत्ति मिलेगी, इस कैटेगरी में भी आप हैं कि सब छात्रवृत्ति तो मिल जाएगी पर पैसा को ना, तो फिर भाई थे कर्जो ले लो, चाहिए उधार मांग लो किसी से, कैसे भी करके आप उसको फीस को भर दो, ताकि बाद में जब आपकी छात्रवृत्ति मिले तो आप उसको लौटा देना। ठीक है, और फिर उस छात्रवृत्ति को आप
किसी भी प्रकार से लौटा सकते हैं। आधे पैसे दे देना उनको, आधे बाद में देंगे भाई, फिर आधे पैसे फिर आपको सेकेंड ईयर में भी तो भरनी पड़ती है फीस, फिर 30,000 रुपये लगेंगे, तो फिर आपको जुगाड़ करना है। इस प्रकार से आप अपनी खुद की मेहनत से बड़बूते से ये बीएड आप कर सकते हैं भाई। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।